सर, बहुत से ऐसे मरीज़ों का ये सवाल आया है कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका इंसुलिन छूट जाता है, मान लो वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनका इंसुलिन छूट जा रहा है, तो इसका क्या कोई सेकंड ऑप्शन है या फिर क्या उससे उनके शरीर पे असर पड़ रहा है अगर 1-2 दिन वो इंसुलिन नहीं लेते हैं? मुस्कान, आपने भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जनरली फिर हम लोग को देखना होता है कि किस तरह के मरीज हैं। एक बीमारी होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें हमारा शरीर इंसुलिन थोड़ा सा भी नहीं बनाता है। इसका एकमात्र इलाज है इंसुलिन लेना। तो अगर ऐसे मरीज टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो वो अगर इंसुलिन पे है तो उन्हें इंसुलिन डेली लेना है, चाहे ट्रेवल कर रहे हो, फास्टिंग हो या बीमार हो। क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो होती क्या है कि बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, ये कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अपने आप में बहुत सीरियस बीमारी है। इसमें शरीर में कीटोन बनने लगते हैं जो ब्रेन पे जाते हैं, आपको बेहोश कर सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और एसिडोसिस के वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। सो जिनके घर में टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज हैं वो कोशिश करें कि कभी भी इंसुलिन को बंद नहीं किया जाए। यदि आप बीमार हैं, यदि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है या किसी भी वजह से, इंसुलिन भले कम मात्रा में ले लेकिन इंसुलिन को लेना है। दूसरी बात है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की। वैसे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज जो इंसुलिन पे हैं, जनरली उनमें डायबिटीज़ है वो काफ़ी सीवियर डिग्री की होती है और उनमें बीटा सेल काम करना बंद हो जाता है, सो दैट हमको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए भी मेरी सलाह है, कोशिश करें कि इंसुलिन को बंद नहीं करें। आजकल बहुत अच्छे मतलब इंसुलिन आ चुके हैं मार्केट में। इंसुलिन पेन है जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप वायल लेके जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आइस बॉक्स रखें जिसमें आप अपना इंसुलिन लेके कैरी कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये जो विंडो पीरियड है कि 1-2 दिन का टाइम मिलता है, तो अगर आप नहीं ले जा रहे हैं तो नुकसान थोड़ा कम होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक काम करें, आप अपनी दवाओं को नियमित रूप से लें, इंसुलिन को कैरी करें। इंसुलिन पेन आप कहीं भी इवन फ्लाइट में ट्रैवल करें तो भी आप इंसुलिन पेन को लेके जा सकते हैं। बाकी ट्रेन और बाकी सारी चीज़ों में तो आप इसको कैरी कर ही सकते हैं। और साथ ही जो लोग इंसुलिन अगर वो ब्रेकफास्ट में नहीं ले पाते हैं तो क्या वो लंच में इंसुलिन ले सकते हैं, खाना खाने के बाद या फिर पहले? हाँ, जब भी हम बात करते हैं इंसुलिन का मेन काम होता है जो हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट जो पर्सन लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको पचाने के लिए हमको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि नाश्ता जो उनका होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो जनरली प्रोटीन वाला पार्ट ज़्यादा लेते हैं या फाइबर लेते हैं। तो ऐसे मरीजों को हम लोग बोलते हैं जब भी आप दिन में आप मेजर कार्बोहाइड्रेट मील ले रहे हैं, जैसे कि आप लंच और डिनर ले रहे हैं, तो आप डिनर और लंच के पहले इंसुलिन ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंसुलिन को सुबह या शाम लें या ऐसा लें। जब जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो हम लोग वहाँ इंसुलिन ले सकते हैं। जी। और साथ ही जो डायबिटीज़ के जो भी मरीज़ हैं उनको किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जो भी A1 में आते हैं, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि इन्हीं खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? डायबिटीज अपने आप में एक मदर इलनेस है। डायबिटीज कोई एक सिंपल बीमारी नहीं है बल्कि बाकी सारी बीमारों को न्योता देती है। जैसे कि डायबिटीज है अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड में किडनी फेलियर का सबसे कॉमन कारण है और किडनी फेलियर की जो 80% समस्या है वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से, और ये दोनों काफ़ी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड में आँख खराब होने का सबसे कॉमन कारण डायबिटीज है। वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ जो है सबसे कॉमन कारण है नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन का, जिसमें एम्पुटेशन बोले तो पाँव जिसमें काटनी पड़ती है। तो हम समझ सकते हैं डायबिटीज़ कितनी सीरियस बीमारी है। डायबिटीज़ के मरीजों को हमेशा अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, उन्हें अपने आँख की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। ये देखना है कि हमारे पाँव में सेंसेशन है कि नहीं। डायबिटीज़ के मरीजों को एक डिक्टम में हम लोग बोलते हैं, चेहरा आप देखें या ना देखें, अपने पाँव को ज़रूर देखें। तो डायबिटीज़ के मरीजों को नियमित रूप से अपने पाँव को चेक करना है। कोशिश करें हल्का भी लालीपन हो, थोड़ा भी सेंसेशन का लॉस हो या थोड़ा भी कहीं से सूजन हो, तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, उसे प्रॉपर केयर लें। अदरवाइज होती क्या है कि ये छोटी सी घाव आगे चल के नासूर बन जाता है और पाँव काटने की नौबत आ सकती है। सो डायबिटीज़ के मरीजों को अपने ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच, कोलेस्ट्रॉल की नियमित जाँच, आँख की नियमित जाँच और पाँव का नियमित जाँच कराते रहना चाहिए।